एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एड्स, AIDS, एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और जैसा कि हमें इसका नाम बता रहा है, ये एक ऐसी डिजीज है जो कोई इंसान अपनी लाइफ में बर्थ के बाद एक्वायर करेगा। दैट मीन्स ये डिजीज किसी भी ह्यूमन में बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। दैट मीन्स इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, ये एक एक्वायर्ड डिजीज है। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी इसमें इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाता है एंड सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी इस डिजीज में आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से सिम्टम्स अपीयर होंगे। So AIDS, that is acquired immunodeficiency syndrome, is the deficiency of immune system acquired during the lifetime and thus it is not a congenital disease। याद रखेंगे बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि AIDS एक congenital disease है या acquired, तो आपको पता होना चाहिए AIDS is not a congenital disease and it is acquired during the lifetime। सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्लियर है बेटा? एड्स का फर्स्ट केस हमने देखा था 1981 में और लास्ट 25 इयर्स में एड्स काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया है और मोर देन 25 मिलियन लोगों की डेथ का रीजन बन चुका है। ठीक है, ओके। अब एड्स का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एड्स कॉज करता है बेटा HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये एक रेट्रोवायरस है, यानी HIV रेट्रोवायरस को बिलोंग करता है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं? दीज आर द वायरसेस व्हिच हैव RNA एज देयर जीनोम। और फिर जब ये होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल डालते हैं तो RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और बन जाता है DNA। Clear? So the causal organism of AIDS is HIV virus, that is human immunodeficiency virus, which belongs to the retroviruses which have RNA as their genetic material। यानी कि HIV का भी जीनोम क्या होगा? RNA। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलें। अब एड्स का यानी HIV का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो बेटा बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, या फिर B बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर किसी ऐसे इंसान का ब्लड जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड है विद HIV दूसरे हेल्थी पर्सन में ट्रांसफ्यूजन किया जाए तो वहां भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। C by sharing of infected needles as in the case of intravenous drug abusers। infected needles को शेयर करने से भी ये ट्रांसमिट होता है। and D from infected mother to her child through placenta। अगर मदर को एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, तो वो उसके प्लेसेंटा से उसके चाइल्ड को हो सकता है। समझ गए? तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जो एड्स के हाई रिस्क पे हैं। सो पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। आपको नहीं पता कि कब किस में HIV इन्फेक्शन है। HIV इन्फेक्शन एक्चुअली एक्सप्रेस होने में काफी टाइम ले लेता है, तो इसीलिए हमें मल्टीपल लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करना चाहिए और स्ट्रेंजर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं। देन ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, यानी नीडल्स और सिरिंजेस की हेल्प से जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि जो ब्लड है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक अगर कभी भी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है तो वो लोग हाई रिस्क पे होते हैं। देन चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV मदर। ठीक है, पर बेटा याद रखेंगे कि एड्स यानी HIV इन्फेक्शन हमेशा बॉडी फ्लूइड से फैलता है, कभी भी टच या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है। तो एड्स वाले लोगों को आइसोलेट कर देना सोसाइटी से इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से फैलता है तो आप प्रिवेंशन लेके चल सकते हैं, लोगों के फिजिकल टच से वो फैलता नहीं है। समझ गए? चलिए आगे चलें। अब प्रिवेंशन क्या है? एड्स का कोई भी क्योर नहीं है बेटा, तो इसीलिए हमेशा प्रिवेंशन हमें लेके चलना चाहिए। हमें एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करना चाहिए।
ये काम हमारे यहाँ ऑलरेडी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाको और दूसरी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें हम एनजीओज बोलते हैं कर रहे हैं। ठीक है, हमें जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं तो ब्लड को हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि एचआईवी से फ्री है या नहीं है। हमें हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस यूज करनी चाहिए ताकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना कर सके इन्फेक्शन को। कॉन्डम्स का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ा है कि कॉन्डम्स ये एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कॉन्ट्रासेप्शन तो देता ही है, यानी प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट करता ही है, साथ साथ एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। देन ड्रग अब्यूज कंट्रोल करना चाहिए, सेफ सेक्स हमेशा परफॉर्म करना चाहिए और अगर कभी किसी को लगे कि एड्स के चांसेस हैं तो रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम क्योंकि एड्स एचआईवी से फैलता है और एचआईवी रेट्रोवायरस को बिलोंग करता है, तो अगर हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कंज्यूम करें तो क्या हम एड्स को ट्रीट कर सकते हैं? तो नहीं बेटा, ये कंप्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता, ये बस पार्शियली इफेक्टिव होता है और लाइफ को प्रोलॉन्ग थोड़ा बढ़ा सकता है पर कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकता, यानी डेथ प्रिवेंट नहीं कर सकता। एड्स के केस में डेथ इज इनएविटेबल। क्लियर? चलिए आगे चलें। अब पढ़ लेते हैं बेटा एचआईवी की लाइफ साइकिल, यानी इन्फेक्शन कैसे कैसे होता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, यानी एक ऐसा वायरस है जिसमें जीनोम क्या होगा, आरएनए। तो यहाँ पे आरएनए है और ये कवर्ड रहता है प्रोटीन कोड से। हमें पता है वायरस जब भी इन्फेक्शन करता है तो प्रोटीन कोड बाहर ही छोड़ देता है और सिर्फ जीनोम अंदर डालता है। तो जो एचआईवी वायरस होता है ये एनिमल्स में मैक्रोफेजेस पे अटैक करता है। मैक्रोफेजेस सेल्स होते हैं, इनमें एचआईवी अपना आरएनए जीनोम डाल देता है। वहां इस आरएनए जीनोम का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और बन जाता है वायरल डीएनए। ये वायरल डीएनए होस्ट के जीनोम से इनकॉर्पोरेट कर जाता है और इस तरह से होस्ट के सेल में यानी मैक्रोफेजेस में वायरल आरएनए और वायरल प्रोटीन बनने लगता है, जिसकी वजह से न्यू वायरस बनने लगते हैं मैक्रोफेजेस में। इस तरह से मैक्रोफेजेस एचआईवी वायरस की फैक्ट्री की तरह बिहेव करता है, यानी मैक्रोफेजेस एचआईवी वायरस प्रोड्यूस करता है। फिर ये एचआईवी वायरस दूसरे टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वहां पे न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, फिर नए टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है और इस तरह से टी लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। और जब ये साइकिल चलती है तब जिस पर्सन में ये सब कुछ हो रहा है उसको फीवर, डायरिया और वेट लॉस जैसे सिम्टम्स अपीयर होंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉपर्ली एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट हो जाएगा और उस इंसान को कोई भी बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई और पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मा जो डिजीजेस कॉज करते हैं वो डिजीजेस। ठीक है, एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है बेटा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे दैट इज एलाइजा। ये कैंसर के लिए भी हम यूज करते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। याद रखेंगे, सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons. यही सब कुछ हमने स्टार्टिंग में लिखा था। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, a member of a group of viruses called retrovirus which have an envelope enclosing the RNA genome. Transmission of HIV infection generally occurs by A. Sexual contact with infected person, B. By transfusion of contaminated blood and blood products, C. By sharing infected needles as in the case of intravenous drug abusers, and from infected mother to her child through placenta. यही सारे पॉइंट्स हमने भी लिखे हैं बेटा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड चिल्ड्रन born to an HIV infected mother. Clear? Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such conditions.
तो बेटा आपको बोल रहा है कि उन कंडीशंस की लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो बेटा कुछ केसेस हैं जब आपका एक्सीडेंट हो जाता है और काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब, या जब बॉडी हेल्दी ब्लड प्रोड्यूस ना कर पाए तब, या फिर ब्लड कैंसर के केस में। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट HIV और AIDS इज नॉट spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluids. याद रखेंगे ये बात. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected persons are not isolated from family and society. There is always a time lag between the infection of appearance of AIDS symptoms. This period may vary from a few months to many years, usually 5 to 10 years. ये point हम पीछे notes में लिखना भूल गए हैं, आप ऐड कर लेंगे कि टाइम लैग कितना है एड्स का, कि अगर आपकी बॉडी में आज HIV वायरस एंटर करता है तो ये वेरी करता है फ्यू मंथ से लेके मेनी ईयर्स तक। कुछ महीने में भी एड्स के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं और काफी सालों के बाद भी एड्स के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ये यूजुअली 5 to 10 ईयर्स के बीच में वेरी कर सकता है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट्स टू फॉर्म वायरल DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? reverse transcription. This viral DNA gets incorporated into host cells DNA and directs the infected cells to produce virus particles. The macrophages continue to produce virus and in this way acts like a HIV factory. Simultaneously, HIV enters into helper T lymphocytes, that is TH, replicates and produce progeny viruses. The progeny viruses released in the blood attack other helper T lymphocytes. This is repeated, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. During this period, the person suffers from bouts of fever, diarrhea and weight loss. Due to decrease in the number of helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially Mycobacterium, viruses, fungi and even parasites like Toxoplasma. The patient becomes so immunodeficient that he or she is unable to protect himself or herself against these infections. A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme-linked immunosorbent assay, that is ELISA. Treatment of AIDS with antiretroviral drugs is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable. क्लियर है? यही सारी चीजें हमने पढ़ी है बेटा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। मोर ओवर, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and is not something that happens inadvertently like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients, newborns from mother, etc. may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. In our country, the National AIDS Control Organization NACO and other non-governmental organization NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV insusceptible populations are some such steps taken up. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden, since then the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of wider spread of the disease increase many-fold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. ठीक है बेटा, और ये है हमारा रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन जो हमने पीछे खुद से ड्रॉ करके समझा। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये था एड्स, इसको ध्यान से NCERT से पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।